जय हिंद बच्चों। स्टार्ट करते हैं बच्चों एल्किन का केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एल्किन की केमिकल प्रॉपर्टीज। उसी में एक पार्ट बच्चों हमारा ये भी है, ठीक है, जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ओके, ये हमें क्या बता के देगा बच्चों? ध्यान से समझना। ये एक्चुअली बच्चों हमें ऑक्सीडेशन करके दिखा रहा है कि एल्किन का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या क्या मिलेगा बच्चों। एक बच्चों नॉर्मल वे में आप लोग पढ़े होंगे कि एल्किन का ऑक्सीडेशन अगर होता है बच्चों तो हमें क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है बच्चों, और साथ में क्या देता है बच्चों? H2O देता है, राइट। लेकिन एक और हमारे पास ऑक्सीडेशन है बच्चों, ध्यान से समझना। कि अगर KMnO4 KOH के प्रेजेंस में अगर हीट दे दिया जाए बच्चों, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता है। यानी इसका मतलब क्या है बच्चों? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा बच्चों। तो देखो, तो हमने क्या ले लिया बच्चों? यहाँ पे But2 इन लिया, और इसका जब ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड KOH के प्रेजेंस में, तो देखो तो क्या मिल रहा है बच्चों? यहाँ से बॉन्ड को क्लीवेज कर देना, बॉन्ड को ब्रेक किया बच्चों, दो ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, दो ऑक्सीजन इधर शिफ्ट हो रहा है। तो एक चीज नोटिस करना बच्चों, CH3COOH, CH3COOH, यानी दो ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएंगे, दो ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएंगे, तो सेम मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है? सेम मॉलिक्यूल्स होने की वजह से बच्चों 2 मोल्स ऑफ क्या दे रहा है? एसिटिक एसिड दे रहा है। गॉट इट? फिर ऐसे ही बच्चों हमने एक और एग्जांपल लिया, ध्यान से समझना बच्चों। एक और एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 अब इसका नेमिंग देख लेते हैं। तो पहले पहले आप लोग इसका नेमिंग देखिए बच्चों। 1 2 3 4 ऐसी नेमिंग हो सकता है ना बच्चों। तो एक चीज नोटिस करना, 1 2 3 था, एक चीज नोटिस करो, 2 डाई मेथाइल क्या लिख सकते हो बच्चों? ध्यान देना बच्चों, 2 3 एक मेथाइल ये ग्रुप हो जाएगा, और एक मेथाइल ये हो जाएगा बच्चों। ओके, तो 2 3 डाई मेथाइल, और कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चों? 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? ब्यूट 2 इन। आसान है ना बच्चों? तो 2 3 डाई मेथाइल ब्यूट 2 इन हो जाएगा बच्चों। आसान है। अब देखो इसमें किया क्या बच्चों, हमने वही सेम कैटलिस्ट हमने लिया बच्चों KMnO4 एंड KOH के प्रेजेंस में। ओके, यहाँ से बच्चों हीट देंगे, मतलब यहाँ से ब्रेक करेंगे बच्चों, तो एक ऑक्सीजन बच्चों इधर ऐड हो जाएगा और एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं बच्चों? एक और टर्म्स में बता रहा हूं बच्चों, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। जानते हो क्या बच्चों? ये जो KMnO4 दिख रहा है ना बच्चों, ये ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऐसे अपने हिंदी भाषा में बच्चों बोल सकते हो, बाप ऑफ ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब इसके आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके आगे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग रहेगा, ठीक है, इसको आप लोग देख लेना बच्चों। और इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों? एसीटोन हो जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा? एसीटोन, क्योंकि एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर ऐड हो जाएगा, तो दोनों सेम ग्रुप है बच्चों, तो क्या बना के दे देगा? एसीटोन दे देगा। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों हमारे पास ओजोनोलिसिस। क्या हो रहा है बच्चों? ओजोनोलिसिस। खूब ध्यान से समझना। ओजोनोलिसिस का मतलब होता है बच्चों कि O3 के साथ रिएक्शन कराना। ओके, तो ओजोनोलिसिस ऑफ किसका हो रहा है बच्चों? एल्किन का हो रहा है। किसका हो रहा है बच्चों? एल्किन का हो रहा है। खूब ध्यान से समझना बच्चों। ये तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं बच्चों हम लोग एल्किन को? इसका नेम क्या होगा? एथीन। इधर ध्यान दो बच्चा, इधर फोकस करो। ये तो एथीन का ये आपका जनरल बच्चों स्ट्रक्चर हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, इट मींस O3 से रिएक्शन कराएंगे बच्चों। ओके, एज अ कैटलिस्ट बच्चों हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे CH2Cl2 ले सकते हैं, डाइक्लोरोमीथेन। क्या लिख सकते हैं हम लोग? डाइक्लोरोमीथेन। अब खूब ध्यान से समझना। तो देखो ओजोनोलिसिस में होता क्या बच्चों? ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा और ये भी बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो आप लिखेंगे बच्चों CH2, और यहाँ पे भी क्या लिख सकते हो बच्चों? CH2। ये तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं बच्चों? 3 है ना? 3 है बच्चों, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, ये लिखने का तरीका है बच्चों। ओके, और यहाँ बच्चों ऐसे करके बॉन्डिंग दिखा दो एक एक। सब बैलेंस है कि नहीं बच्चों? ऑक्सीजन की बैलेंस कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। ठीक है, एक किससे बॉन्ड बना लिया, एक किससे बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे भी एक किससे और एक बगल वाले से बच्चों बना लिया। मतलब यानी कि सारे बच्चों आपकी बैलेंसी कंप्लीट करके दिया है, इसमें हो जाएगा ना। अब देखो बता रहे हैं नेक्स्ट स्टेप बच्चों रोल में आएगा आपका जिंक। कौन आ रहा है बच्चों? जिंक आ रहा है, और साथ में बच्चों आपके पास क्या रहता है बच्चों? H2O भी रहता है एज अ कैटलिस्ट। क्या लेते हैं हम लोग? H2O भी लेते हैं बच्चों। अब ध्यान से समझो तो बच्चों इसमें हो क्या रहा है, देखो अब इसमें होगा क्या, यहां से बच्चों ऐसे करके कट करो, और ये टर्म्स बच्चों ऐसे कट करो। ओके, और ये जो जिंक दिख रहा है बच्चों, जिंक जानते हो किससे अटैच होगा बच्चों? ऑक्सीजन से।
तो जिंक ऑक्सीजन से अटैच होकर के क्या निकाल देगा बच्चों, जिंक ऑक्साइड। क्या निकाल दिया बच्चों, जिंक ऑक्साइड निकाल दिया। और बताओ ये वाला पार्ट पूरा निकल गया और ये वाला भी पार्ट पूरा निकल गया। तो यहाँ पे देखो तो क्या मिल रहा है, CH2O मिल रहा है कि नहीं, CH2O ये टर्म्स मिला, प्लस यहाँ पे भी लिख सकते हो आप लोग CH2O। ध्यान से समझना बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग टर्म्स है। ओके, CH2O और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है बच्चों, CH2O मिल रहा है। ये बताओ इसी सेम टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, HCHO। देखो ना, लिख सकते हैं नहीं बच्चों, HCHO। और इसको भी बच्चों सेम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं HCHO। और इसका नेम क्या होता है बच्चों, एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन के लिए बच्चों मैंने ट्रिक बताया था, क्या होता है, फॉर्म। क्या होता है बच्चों, फॉर्म। और एल्डिहाइड ग्रुप है ना CHO, तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बच्चों, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। एंड दिस इज द कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम। इसका आईपीसी नेम लिखना रहेगा तो मेथेनॉल हो जाएगा। एक कार्बन के मेथेन कर देना और एल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएगा, ऑल लग जाएगा, तो मेथेनॉल हो जाएगा बच्चों। क्लियर है कि नहीं बच्चों, सेम एज इट एज बच्चों। एक और आप लोग एग्जांपल ले सकते हो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, ध्यान देना। चलो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है। यहाँ पे बच्चों साइनिंग करेगा इसलिए वहां तक नहीं लेके गए हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। तो CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH2। और यहाँ बच्चों रिएक्शन किससे करा देना, O3 से। ओके, एरो का सिंबल ले लो बच्चों। ओके, सेम वही कैटलिस्ट बच्चों यूज होगा आपका। ओके, अब देखो यहाँ पे भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों। तो देखो तो क्या मिल रहा है, CH3 CH और यहाँ पे भी क्या लेना बच्चों, CH2। ये तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं बच्चों, 3। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिख लेना बच्चों, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे बच्चों। सब एक दूसरे से बच्चों ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, है कि नहीं बच्चों, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। ओके, ये बताओ ये इधर निकल जाएगा बच्चों, ये इधर आपका निकल गया। और इसका रिएक्शन बच्चों किसके साथ कराएंगे हम लोग, जिंक के साथ कराएंगे। और आपका कैटलिस्ट के तौर पे बच्चों H2O भी रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को बच्चों मैं ऐसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, खूब ध्यान से समझना। ये तो जिंक किसके साथ अटैच होगा बच्चों, ऑक्सीजन के साथ। तो देखो क्या निकाला बच्चों, जिंक ऑक्साइड निकाल देगा। क्या निकाल देगा, निगेटिव दिखाने का मतलब क्या है बच्चों, कि जिंक ऑक्साइड निकाल दिया। क्लियर है ना, यहाँ थोड़ा साइनिंग कर रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। लेकिन चलो ठीक है, इसको सही करता हूं मैं, एक बार देख लो अच्छे से। अभी तो दिख रहा होगा ना। चलो यहाँ देखो, तो हमने सेम वही काम किया बच्चों, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक किया बच्चों, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन रख दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे बच्चों, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे लाइन से हमने रख दिया बच्चों। फिर हमने क्या किया, जिंक जो होता है बच्चों, जिंक किसको ऑब्जर्व करेगा बच्चों, ऑक्सीजन को। तो क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया बच्चों। और ये देखो ना, ये वाला पार्ट हमने कट कर दिया और ये वाला पार्ट कट कर दिया बच्चों। तो देखो क्या मिल रहा है, CH3, ध्यान देना बच्चों, CH3 CHO मिल रहा है कि नहीं। देखो ना, CH3 CHO। और यहाँ पे देखो CH2O को क्या लिख सकते हैं हम लोग, HCHO। नहीं लिखेंगे बच्चों। एंड इसका नेम क्या आ जाएगा बच्चों, एसिटल्डिहाइड। 2 कार्बन है ना, तो एसिड और क्या कर देंगे बच्चों, एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। और उधर कितने कार्बन है बच्चों, इस साइड 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए क्या कर देंगे बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड कर देंगे। आपका यहाँ पे एसिटल्डिहाइड हो जाएगा और इधर हो जाएगा बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा ना बच्चों। चलो ठीक है, ये तो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्किन रहा बच्चों। ओके, इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं बच्चों, जो कि हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा बच्चों। शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, इसको समझो तो, ठीक है। ओजोनोलिसिस में शॉर्ट ट्रिक, ये इवन जानते हो बच्चों, ये जो ओजोनोलिसिस है, ठीक है ना, हम लोग 12th क्लास में जानते हो बच्चों, पढ़ते हैं इसके एल्डिहाइड फॉर्मेशन में। किस में पढ़ते हैं बच्चों, एल्डिहाइड फॉर्मेशन में। यानी ओजोनोलिसिस एक ऐसा टर्म्स आता है बच्चों 12th क्लास में भी, जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं बच्चों, एल्डिहाइड बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो एल्डिहाइड बनाने का बच्चों मेथड हमारा यही होता है, ओजोनोलिसिस। ओके, तो 12th क्लास के लिए भी यूजफुल है बच्चों, और 11th क्लास में तो पढ़ ही रहे हम लोग। तो देखो शॉर्ट ट्रिक में बच्चों क्या हो सकता है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड क्या था बच्चों, CH2, एरो का सिंबल लेना बच्चों। और पहले स्टेप में बच्चों आप लोग दिखा देना O3, एंड दूसरे स्टेप में बच्चों दिखाना जिंक और कॉमा क्या दिखा देना बच्चों, H2O। अब देखो करना क्या बच्चों, इन सारे टर्म्स में बच्चों निकालना आपको O डबल बॉन्ड O निकालना, यहां से कट करना बच्चों। और देखो क्या मिल गया बच्चों, 2 मोल्स ऑफ HCHO, ये दिखा देंगे। एक सिंपल सा टर्म्स है बच्चों। ओके, सेम एज इट एज बच्चों, वही जो ऊपर वाला भी लिखे हो एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों। एरो का सिंबल लेना, पहले स्टेप में क्या हो जाएगा O3, एंड सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, जिंक और कॉमा क्या हो जाएगा, H2O। अब देखो तो बच्चों O डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों,
O हो जाएगा। यहां से बीच में से क्या कर देना बच्चों, कट कर देना। ये ऑक्सीजन इसके साथ हो गया, ये ऑक्सीजन इसके साथ हो गया। देखो तो क्या मिल रहा है, CH3CHO एंड साथ में क्या मिलेगा बच्चों, HCHO। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? यानी ये जो टर्म्स बच्चों 2-3 स्टेप में लेके जा रहे थे हम लोग, वो एक ही स्टेप में हो गया कि नहीं बच्चों, बाय ट्रिक। काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत बार ऐसा भी होता है बच्चों ना, कि प्रोडक्ट दे देता है और आपसे क्या पूछ लेता है बच्चों, रिएक्टेंट पूछ लेता है। क्या करता है बच्चों, प्रोडक्ट दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, रिएक्टेंट। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन देख लो। जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आता है, तो इसमें जैसे मान लो आपसे दे देगा ऐसे CH3, यहाँ पे चलो ऐसे कर दें, CH3 CH और डबल वन क्या कर दे बच्चों, O। कितना मोल कर दे, 2 मोल कर दे। एरो का सिंबल बना देगा बच्चों, और एरो के ऊपर बच्चों लिख के दे देगा O3 एंड सेकंड स्टेप में दे देगा बच्चों जिंक, और कॉमा क्या कर देगा बच्चों, H2O, और क्या देगा इसका वैल्यू बताइए। तो अब क्या बनाएंगे बच्चों, कुछ आइडिया? एकदम मस्त है बच्चों, मक्खन है। चलो मैं बता देता हूं बच्चों कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। इवन ये 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। तो मान लो जैसे CH3CH कितने मोल से बच्चों, 2 मोल है। तो एक काम करिए ना बच्चों, 2 मोल लिख लीजिए, CH3CH हो जाएगा। कितना मोल है, 2 मोल है। इसी का जस्ट ऐसे कर दो और ऑक्सीजन को निकाल दो, और डबल वन क्या हो जाएगा, CH CH3। देखो मिल गया कि नहीं? अरे भाई सेम वही ऑक्सीजन डबल वन ऑक्सीजन लिखोगे, कट करोगे तो नहीं मिलेगा। एक चीज नोटिस करिए बच्चों, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से बच्चों हम लोग रिएक्ट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी निकाल सकते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं बच्चों। आई थिंक समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है ना। ये कंप्लीट आपका बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज था एल्कीन का। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों पढ़ेंगे क्या, एल्काइन। क्लियर हो रहा है ना? यहां तक नोट करिए बच्चों। ओके, ऑल द बेस्ट।